Hello dear student, welcome to Heritage Commerce Insight. This is Rajesh Mathur here and today I am going to start new series of mathematics for BCom third semester. Okay, before going ahead, let's understand what is the whole syllabus of BCom third semester. Okay, the whole syllabus of mathematics for BCom third semester classified into two parts. Number one, module 1 and number 2, module 2. Okay, first of all, in module 1 there are 5 chapters and module 2 another there are 5 chapters. First, permutation and combination. ठीक है, permutation और combination ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है. इसमें टोटल जो मार्क्स का जो वेटेज है, ठीक है, वो तुम्हारा आता है 4 + 4. ठीक है, 4 कितना हो गया? 8 मार्क्स का. बाइनोमियल थ्योरम जो तुम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ये तुम्हारा है 8 मार्क्स का. ठीक है, लॉगरिथम 8 मार्क्स का है. एपीजीपी, एक चीज ध्यान देना, 1 नंबर में परमुटेशन कॉम्बिनेशन दो डिफरेंट चैप्टर है. ठीक है, और दोनों का लेकिन कॉन्सेप्ट लिंकेज है. ठीक है, इसलिए लेकिन फिर भी ये अलग अलग मार्क्स आता है, सेग्रीगेट करके आता है, कंपलसरी आएगा ही आएगा. उसी तरह से देखो जो चैप्टर 4 है उसमें 3 पार्ट किया हुआ है, एपीजीपी, कंपाउंड इंटरेस्ट और एन्युटीज. अब क्या है कि ये तीनों मिला के 8 मार्क्स का आता है. अगर मेरे से पूछे कि सर इसमें से एपीजीपी, कंपाउंड इंटरेस्ट और एन्युटी कितना आएगा, तो ऐसा कोई फिक्स क्लासिफिकेशन नहीं किया हुआ है. बट ट्रस्टेड आई वांट टू ट्राई क्लासिफिकेशन अमंग दीज. आई थिंक the annuities is very essential and important chapter for BCom third semester. So it might be chances to ask in examination approx 5 marks. Okay, and the remaining part 3 marks यहाँ से आने का चांस है, APGP और compound interest. Okay, तो हम लोग को तो पढ़ना पूरा है in brief and very details. ये जो सेट थ्योरी है ये भी मैथमेटिक्स है. ठीक है, मैथमेटिक्स का पार्ट है, इसका भी वेटेज 8 मार्क्स है. ठीक है, अब आ जाता है स्टैटिस्टिक्स का पार्ट में. स्टैटिस्टिक्स का पार्ट जो है वो रिलेशन है एसोसिएशन. इसका भी मार्क्स का वेटेज 8, रिलेशन 8, इंडेक्स नंबर 8, टाइम सीरीज 8, प्रोबेबिलिटी 8. ओके, तो तुम लोग टोटल करोगे, ठीक है, तो इधर हो गया 40, इधर हो गया 40, टोटल मार्क्स कितना हुआ? 80. और तुम्हारा 20 मार्क्स का इंटरनल एग्जाम में पूछा जाएगा. ओके, तो ये सिलेबस पहले तुम लोग नोट डाउन कर लो. ठीक है, आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं ना वो बाइनोमियल थ्योरम है. बाइनोमियल थ्योरम इसलिए उठाए हैं क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम रियली बहुत ही ज़्यादा इजी है. स्टार्ट में इजी सब्जेक्ट उठा रहे हैं, ओवरऑल बाकी भी इजी है, लेकिन बाइनोमियल थ्योरम का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही जल्दी अंडरस्टैंड में आ जाएगा. ठीक है, इसका कुछ कॉन्सेप्ट फर्स्ट सेमेस्टर में बताया गया था. तो चलो बाइनोमियल थ्योरम देखो. बाइनोमियल थ्योरम स्टार्ट करने के पहले इसके बाद थोड़ा इंट्रोडक्शन देते हैं क्या कि ये चैप्टर का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, ये चैप्टर हम लोग क्यों पढ़ते हैं. ठीक है, इसका लॉजिक क्या है. ठीक है, तो देखो सबसे पहले बाइनोमियल थ्योरम, इसका वर्ड पे अगर ध्यान दो, बाई प्लस नोमियल, ये दो वर्ड से बना है. ठीक है, बाई का मतलब क्या होता है? बाई का मतलब क्या होता है? 2. नोमियल का मतलब क्या हो सकता है? टर्म, पद. ठीक है, मतलब कि हम लोग ये जो चैप्टर है ना, ये जो चैप्टर है हम लोग को ये बताता है कि कोई भी दो टर्म वाले कुछ भी ऐसे अगर टर्म एक्सप्रेशन होता है तो उसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं. नहीं समझा? एक चीज तुमको समझा के बोलते हैं. देखो, अगर मान लो कि a + b पावर स्क्वायर रखे. ठीक है, ये दो टर्म हुआ कि नहीं हुआ? दो टर्म हुआ ना. इस दो टर्म को अगर एक्सपेंशन करना, सबसे पहले किस मैथमेटिक्स का किस ब्रांच से बिलोंग करता है? तो ये अलजेब्रा से बिलोंग करता है. ठीक है, अगर तुम लोग बचपन में पढ़े होगे a + b होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है? a² + 2ab + b². कभी सोचो ये फॉर्मूला आखिर
इजाद कैसे हुआ, इसका आखिर ये फॉर्मूला बना कैसे। ठीक है, एक और फॉर्मूला होता है a प्लस बी होल क्यूब, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तुम बोलोगे नहीं सर इसका एक और फॉर्मूला पढ़े थे, a प्लस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, सही लिखे ना। तो ये देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला में थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसका सेकंड फॉर्मूला जो होता है वो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इनटू a प्लस b फॉर्मूला होता है। ठीक है, और ये जो फॉर्मूला लिखे थे वो a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर सेकंड फॉर्मूला में मिस्टेक हो गया था। ओके, कोई बात नहीं। देखो अब यहाँ पर बात, ये जो फॉर्मूला बना है आखिर ये सेकंड फॉर्मूला नहीं बल्कि इसी का ये वाला टर्म में से क्या हुआ, 3ab कॉमन ले लिया तो बच गया क्या, a प्लस b। ठीक है, अब रह गया कि सर इसको भी एक्सपेंशन करना है क्या। एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है कि रिमूव द ब्रैकेट्स। जब भी कोई टर्म को अगर एक्सपेंड करना होता है तो इसका मतलब होता है टू रिमूव द ब्रैकेट्स। अब एक बात बताओ, ये ऑलरेडी रिमूव्ड है ब्रैकेट्स, है ना, क्या इसका एक्सपेंशन पॉसिबल है, नहीं है। ठीक है, इसका एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर तुम इसको सॉल्व करोगे ना तो ये कट के यही आ जाएगा। ठीक है, तो इसका एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं है, एक्सपेंशन इसका पॉसिबल है जब भी होल स्क्वायर पावर हो। ठीक है, तो अल्टीमेटली सवाल उठता है कि सर इस बाइनोमियल थ्योरम से इस तरह का जो फॉर्मूला है आखिर बना कैसे। ठीक है, अब तुमसे एक बात पूछते हैं, यहाँ तक तो तुम कर लोगे। अगर तुमसे कोई पूछे a प्लस बी होल द पावर 4, क्या इसको तुम कर पाओगे। हाँ, मैनुअली कर सकते हैं। इसको करने का ऐसा तरीका है a प्लस बी होल स्क्वायर, उसके बाद इसके बाद इसका फॉर्मूला तोड़ो, फिर उसके बाद टोटल का तोड़ो। लेकिन सोचो कितना लंबा हो जाएगा, कितना टाइम कंज्यूम होगा। तुम बोल सकते हो इसको कुछ पॉसिबल है, फिर बात बोलते हैं a प्लस बी होल द पावर 5, क्या ये पॉसिबल है। अगर ये तोड़ोगे तो ऐसे तोड़ोगे a प्लस बी इंटू a प्लस बी, ऐसे तोड़ोगे। यानी पहले इसको सॉल्व करोगे, फिर इसको सॉल्व करोगे, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। पॉसिबल है, लेकिन कितना टाइम कंज्यूमिंग होगा। अगर बोलोगे इसको भी, तो हम बात करते हैं, अब बात करते हैं 11। अब बताओ, नहीं अभी भी पॉसिबल है कुछ ना कुछ उपाय, लेकिन बहुत लंबा लग सकता है। तो सोचो जब तुम लोग बचपन में पढ़ते थे एक सीमा होता था, एक लिमिट होता था, स्कोप होता था कि चलो ठीक है a प्लस बी होल स्क्वायर होल क्यूब तक ही चलतेगा, है ना। लेकिन जब तुम लोग कॉलेज में आ गए ना तो इसका फॉर्मूला के अनंत हो गया, ये पावर का कोई सीमा ही नहीं है। तो आज हम जानेंगे कि अगर बड़ा बड़ा टर्म आ जाए, ठीक है, a प्लस बी होल द पावर 11, इसको कैसे एक्सपेंड किया जाए। अब देखो एक्सपेंशन जो वर्ड है इसको बोलते हैं एक्सपेंशन, इसको बोलते हैं एक्सपेंशन। ये हो गया तुम्हारा, मतलब बोले ये जिप फॉर्म है, ये अनजिप फॉर्म है। तुम लोग जिप कंप्यूटर का लैंग्वेज है, अनजिप। जिप का मतलब हुआ कंस्ट्रेंट, मतलब कि एक छोटा सा फोल्डर में समेटा हुआ। ठीक है, अब जैसे उस फोल्डर से निकाला तो ये अनजिप हो गया, मतलब कि पूरा बाहर आ गया। तो ये जिप फॉर्म है, ये अनजिप फॉर्म है। ठीक है, यानी ये एक्सपेंडेड फॉर्म है और ये विदाउट एक्सपेंडेड फॉर्म है। ठीक है, तो इसको हम लोग को तोड़ना है। अब इसका पावर 11 होता है, 12 होता है, 15 होता है। ठीक है, सबका हम लोग इसमें एक्सपेंशन करना सीखेंगे। अब बात करते हैं कुछ और बेसिक मुद्दे पर। बेसिक मुद्दा ये है कि सर ये बायो का मतलब क्या होगा, क्या इसका टर्म दो ही हो सकता है ना। क्या a प्लस बी प्लस सी को हम तोड़ नहीं सकते हैं। इसका फॉर्मूला तो मेरे को पता है ना, इसका फॉर्मूला भी पता है ना, इसको भी फॉर्मूला पता है, लेकिन क्या इसको हम तोड़ सकते हैं बाइनोमियल का थ्योरम। तो आंसर है नो। लेकिन हाँ जुगाड़ है उसका, दो ही टर्म को तोड़ सकते हैं, इसको हम तोड़ नहीं सकते, इसको एक्सपेंड नहीं कर सकते। लेकिन इसका एक जुगाड़ बताया गया। जुगाड़ क्या है, जुगाड़ ये है कि इसको तुम दो टर्म में कन्वर्ट कर दो। अब बताओ, दो टर्म हो गया ना, अब दो टर्म हो गया। इस तरह से तुम बोलो कि तुम कुछ भी टर्म आए उसको दो टर्म में कन्वर्ट करके तोड़ा जा सकता है। ऐसा भी है? हाँ ऐसा भी आएगा। अगर तुमको ऐसा दे दिया a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इसको तोड़ सकते हैं, ये दोनों को और ये दोनों को दो में बांट दो। समझ में आया।
यानी कि अभी हम ये नहीं बता रहे कैसे तोड़ेंगे, मतलब एक्सपेंड कैसे करेंगे, ये बता रहे आखिर इस सवाल के दायरे में क्या क्या आता है। फिर दूसरा सवाल उठता है कि सर इसको तोड़ने का ये अगर है, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको भी बाइनोमियल के थ्योरम से तोड़ सकते हैं क्या? इसका एक्सपेंड कर सकते हैं? नहीं। बाइनोमियल तो हम बता रहे पहले ही, बाइनोमियल तभी अप्लाई होगा जब वो पावर के फॉर्म में हो, है ना, और ब्रैकेट यूज किया हो। तो यहाँ पर ना तो ब्रैकेट, ये तो ऑलरेडी एक्सपेंडेड है। एक्सपेंडेड और कांस्टेंट में अंतर क्या होता है? एक्सपेंडेड का मतलब हुआ कि तुम एक ओपन फॉर्मेट में है, ठीक है, प्लस माइनस के साथ, और उसके ऊपर कोई भी होल स्क्वायर या ब्रैकेट वगैरह नहीं है, होल द पावर नहीं है। यहाँ पर देखो होल द पावर समथिंग है, 2 है, 3 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर होल द पावर कुछ है नहीं है। हाँ, तुम अलग बात है कि तुम बोलोगे सर इसका मल्टीपल हमको पता है a प्लस बी ए माइनस बी, है ना, लेकिन वो बाइनोमियल से थोड़ी ना है, वो तो फैक्टराइजेशन का मैं फॉर्मूला मेथड लगा के तुम सॉल्व कर दे रहे हो, लेकिन एक बाइनोमियल के कांसेप्ट में नहीं आता है। बात समझ में आया? ठीक है, अब इसको हम लोग थोड़ा सा थ्योरी के तौर पे समझने के लिए लिख लो। लिखो तो लिखो, सबसे पहले लिखो मीनिंग ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। लिखो इन बाइनोमियल थ्योरम, in binomial theorem we expand the an algebraic expression, we expand and लिखना algebraic expression consisting only 2 term, ठीक है, consisting only 2 term, which is called binomial expression, which is called binomial expression। ठीक है, पहले इसका छोटा छोटा कुछ सवाल करते हैं, ठीक है, उसके बाद प्रॉपर्टीज है इसका, तो प्रॉपर्टीज अभी नहीं कराते, जैसा कि हमेशा बाद में कराएंगे प्रॉपर्टीज का, ठीक है। तो एक काम करो, डायरेक्ट आ जाओ सम्स में, प्रैक्टिकल नंबर 2 दे सकते हो, नंबर 1 इंट्रोडक्शन दियो तो नंबर 2 प्रैक्टिकल्स। तो सबसे पहला बेसिक टर्म से स्टार्ट करते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर ऑलरेडी हम लोग को पता होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अगर इसको हम बाइनोमियल थ्योरम से सॉल्व करें, बल्कि यही आंसर लाना है, तो कैसे लाया जाएगा, ठीक है, ध्यान देना। सबसे पहले हम लोग को ये देखना है कि इसमें पावर कितना है, 2 है, तो अगर इसको एक्सपेंड कर रहे हैं तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 2 है तो कितना टोटल टर्म कितना बनेगा, 3, याद रखना। हाँ, क्योंकि काउंटिंग जो होता है 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2, है ना। अगर बाइनोमियल एक्सप्रेशन अगर यहाँ तो 2 ही होगा, पावर अगर 2 है तो टर्म कितना बनेगा, 3। अब ये बोलो सर टर्म तो 2 ही बोले, अरे ये टर्म इसके बारे में बोल रहे हैं, हम एक्सपेंडेड फॉर्म का टर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म का टर्म कितना होगा, तो एक्सपेंडेड फॉर्म का टर्म कितना होगा, 3, क्योंकि हमेशा काउंटिंग जो होगा 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। एक हो गया, सी क्यों लिखे हैं बता रहे, ठीक है। सबसे पहला सी का मतलब होता है कॉम्बिनेशन। अब ए बी को जोड़ने वाला, कंबाइन करने वाला सी है, ठीक है, ए बी को कंबाइन करने वाला सी है, ए बी को कंबाइन करने वाला सी है, ठीक है। अब यहाँ पर जो होगा सबसे पहले जो पावर होगा ना, पावर, ये सी के ऊपर 2 लिख देंगे सब जगह, ये कांस्टेंट रहेगा,
तो जो पावर होता है वो कांस्टेंट होता है। और यहाँ पर जो लिखाएगा, यहाँ पर जो लिखाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब घटते हुए क्रम में, ठीक है। डिसेंडिंग मतलब क्या हुआ, बड़ा छोटा ना। तो यहाँ पर सबसे बड़ा कौन है, जो पावर 2 है ना, 2, उसके बाद पावर यहाँ कितना होगा 1, उसके बाद 0, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, यहाँ पर होगा, ये अगर तुम्हारा असेंडिंग ऑर्डर है, ये तुम्हारा असेंडिंग है, सॉरी ये तुम्हारा डिसेंडिंग है, DESCENDING, ये डिसेंडिंग है। तो यहाँ मतलब तुम्हारा क्या होगा, असेंडिंग होगा। असेंडिंग मतलब छोटा से बड़ा, ठीक है। अगर पावर 2 है तो सबसे बड़ा कौन है, 2 है, और सबसे छोटा कौन है, 0 है। तो यहाँ 0, फिर उसके बाद 1, उसके बाद 2। अब जो नीचे आएगा वही यहाँ भी होगा, जो नीचे आएगा वो यहाँ पे होगा, जो नीचे आएगा वो यहाँ होगा, ठीक है। ये कैसे हम वैल्यू पुट किए समझ में है। उसके बाद इसको बॉक्स ब्रैकेट में बंद कर दो। साइन क्या प्लस ना, तो सबके बीच प्लस प्लस लगा दो। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तुम लोग को पता है नोट कि किसी भी संख्या के ऊपर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो ये तो जैसे के तैसे रहेगा, और इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर a b जो पावर 1 है ना, और ये क्या रहेगा 2c1, ये क्या है c वाला बताएंगे। ये भी 1 हो जाएगा, 2c2, और ये क्या हो जाएगा b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये कंप्लीट नहीं हुआ सारा में, देखो गौर से देखो तो c वाला पार्ट अगर सॉल्व कर ले तो बात बन जाएगा। तो c वाला पार्ट सॉल्व करने के पहले चाहते कि ये वाला पहले पार्ट कॉपी कर लो तुम लोग, ठीक है। तुम लोग एक काम करो, जो इसका 2 लाइन छोड़ो, ठीक है, 2 लाइन छोड़ो, और उसके बाद लिखो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन। देखो कॉम्बिनेशन तुम लोग के लिए ऑलरेडी परमुटेशन कॉम्बिनेशन एक अलग से चैप्टर है, 4 मार्क्स का, ठीक है। अब इस चैप्टर में कॉम्बिनेशन का थोड़ा सा यूज होगा, तो जरूरी नहीं कि पहले कॉम्बिनेशन पढ़े तब ये पढ़े, ऐसा कोई बात नहीं है। बस यहीं पे यूज है, ये समझा देते हैं, उसके बाद पूरा सवाल में बनेगा। देखो कॉम्बिनेशन का बेसिकली मतलब क्या होता है, अगर तुमको पूछे कि व्हाट इज कॉम्बिनेशन, तो सिंपल मतलब होता है कॉम्बिनेशन का मतलब सिलेक्शन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स एट n टाइम्स। फॉर एग्जांपल मान लो कि तुमको एक टीम बनाना है, ठीक है। मान लो क्रिकेट मैच का एक टीम बनाना है, ठीक है, जिसमें 11 प्लेयर्स होते हैं, लेकिन तुम्हारे पास ऑप्शन है 20 प्लेयर्स है, उसमें से 11 चुनना है। तो एक बात बताओ, ऐसे कितना तरीका है कि तुम्हें 20 प्लेयर में से तुम इसमें से 11 प्लेयर चुन सकते हो। ऐसे कितना तरीका है। मान लो कि पहला 11 प्लेयर को चुन लिए, ठीक है, हो सकता है पीछे से 11 प्लेयर को चुने। तो ऐसे कितने तरीके हैं कि हम चुन सकते हैं। इसी तरीका को क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन। तुमको एक और इजी तरीका समझाते हैं। मान लो कि तुम्हारे पास 3 कलर का पेन है ना, ब्लैक है, ब्लू है, रेड है, तुमको कोई 2 चुनना है, तो बताओ तुम कितने तरीके से 2 कलम चुन सकते हो। बताओ पहला तरीका क्या है, ब्लू रेड बोलिए, ब्लू और रेड पहला तरीका हुआ, ये चुनी है। दूसरा तरीका बताओ, ब्लैक और रेड 2 तरीका हुआ। तीसरा तरीका बताओ, ब्लैक और रिपीट नहीं करना, अच्छा नहीं किया, ठीक है। तीसरा तरीका हुआ। तो ऐसे समझ रहे हो, ये जो हम चुन रहे हैं ना, सिलेक्शन कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। Now the question arises how many there are ways to select the different combination। कितने तरीके हैं ऐसे हो सकते हैं, that is called combination। मतलब ऐसे है ना कि पहेली जैसा है ना, कि एक बुजुर्ग आदमी है, मरने वाला है, उसके पास इतना रुपया है, 3 बेटों में बांटना चाहता है, कितने तरीके से अपना पैसा बांट सकता है ना। तो उसी जैसा बड़ा मजेदार है, जब कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे ना उसमें जाके डिटेल से पढ़ेंगे। तो अभी क्या करना, अभी उतना ज्यादा जानना नहीं है, सिंपली जानो कि
कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला जो होता है, फॉर्मूला तो बहुत लंबा चौड़ा है। इसका फॉर्मूला इसको लिखाता है ऐसे NCR n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। अब इतना ये सब क्या लिख दिए, सुनो फैक्टोरियल क्या है, तो सुनो इतना NCR। अब ये देखो ये n ना तो पावर है, ये n ना तो r ना तो बेस है। ये क्या होता है, n का मतलब हो गया, तुमको अभी क्या बोले थे, पेन। कितने पेन है? 3 पेन है, ठीक है। और r क्या हो गया, सिलेक्शन, सेलेक्टेड आइटम। सिलेक्शन कितना करना है, सिलेक्शन आइटम कितना करना है, 2 पेन करना है, मतलब 3 में से 2 करना है। और एक बात याद रखना हमेशा, n जो होगा हमेशा r से बड़ा होगा, n जो होगा हमेशा r से बड़ा होगा, तभी तो सिलेक्शन होगा। लॉजिक भी सही वाला बात है, ठीक है। अगर मान लो कि अगर तुमको बोले 5C3 को सॉल्व करना है, 5C3, किसी को अगर दिमाग में ये सवाल आ रहा है सर इसमें पावर वगैरह कुछ नहीं होता है, ना ना नहीं, पावर नहीं है, एक तरह का ये कांस्टेंट नंबर है। ये क्या है, कांस्टेंट नंबर। तुमको अगर पूछे कि तीनों में कांस्टेंट कौन है, तो 1 कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। बताएंगे कैसे, C लिखने का मतलब ये नहीं अलजेब्रिक टर्म हो गया, ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब समझते 1 2 3 4 5, और वेरिएबल का मतलब ए से लेकर जेड, ए से लेकर ओ तक होता है, ठीक है। सॉरी ओ से लेकर जेड तक होता है, माना जाता है, लेकिन तुम लोग समझ लो सारा वेरिएबल है। ए भी वेरिएबल है, ए भी वेरिएबल है, ए भी वेरिएबल है। अब यहाँ पर देखो, इसको सॉल्व करने का सबसे पहले ऊपर क्या लिखे हैं, ऊपर n हो गया 5 फैक्टोरियल, ठीक है। वो एक्सक्लेमेशन का मान क्या, वो 5 के साथ इसको रीड करते हैं फैक्टोरियल, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ था ये सब नहीं था ये, था, नहीं बताए चैप्टर का इंटरपोलेशन, तो ये सब नहीं था, बस एक बताया था। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, फिर से जाहिर सी बात है यहाँ पूरा डेप्थ में बताएंगे, ठीक है। समझने की कोशिश करना, दिखाई दे रहा है ना, हाँ देखो NCR, n का मतलब हो गया 5, हमेशा ऊपर वाला बड़ा रहेगा, नीचे वाला छोटा रहेगा। अब यहाँ पर इसका मतलब जो एक्सक्लेमेटरी मार्क्स होते हैं इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। इसको ऐसे भी लिखाता है, कोई लोग ऐसे लिखता है ना, कोई ऐसे भी लिखता है, कोई ऐसे भी लिखता है। तो ये हो गया तुम्हारा फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल और नीचे वाला 3 फैक्टोरियल और इनटू ब्रैकेट का मतलब इनटू और n माइनस r, बताओ कितना, 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कैसे करते पता है, जब भी किसी के पीछे फैक्टोरियल लग जाए तो समझ लेना, तुमको एक ऐसे एग्जांपल दिए थे, देखो मान लो ये क्या है, मान लो नहीं मतलब समझने की कोशिश करो, क्या है, स्प्रिंग है, स्प्रिंग। स्प्रिंग मतलब समझते हो क्या होता है, जो पेन में लगा रहता है ना स्प्रिंग, है ना। तो अगर ये जो स्प्रिंग है ये पूरा फैला हुआ है, इसको अगर हम कंप्रेस करें, मतलब इसको चापे, तो ऐसा रहेगा, ठीक है। ये ऐसा छोटा सा डब्बा रहेगा तो पूरा कंप्रेस्ड फॉर्म में रहेगा। तो ये जो कंप्रेस्ड फॉर्म है फैक्टोरियल है, जैसे मान लो ये 5 फैक्टोरियल है, जैसे इसको तुम छोड़ोगे तो ये फैल जाएगा, 5 4 3 2 1, कब तक फैलेगा, जब तक 1 ना आ जाए, ठीक है। अगर 5 फैक्टोरियल है, ये कंप्रेस्ड फॉर्म में है, जैसे इसको तुम छोड़ोगे ये एक्सपेंड करेगा, फैलेगा, तो कहां तक फैलेगा, जब तक 1 ना जाए। तो इसको सॉल्व करो, 5 को जो तोड़ोगे तो कहां तक जाएगा, 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, इसको तोड़ोगे तो 3 गुने 2 गुने 1, इसको तोड़ोगे तो 2 गुने 1, सॉल्व करोगे तो कितना होगा, मेरे को याद है ऊपर 120 हो जाएगा, नीचे 6 हो जाएगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो आई थिंक 10 आ गया, 10 है ना। एक बात बताओ, ये जो सॉल्व किए हैं, ये जो सॉल्व करके आया है, यहाँ पर C का वजूद मिट गया कि नहीं मिट गया, यानी उसी तरह सब में C हट जाएगा, तो बचेगा क्या, कुछ ना कुछ कांस्टेंट नंबर। समझ में आया, ठीक है। अब ये तो हो गया तुम्हारा फॉर्मूला के अनुसार समझाए, लेकिन बाद में इतना फॉर्मूला करना पॉसिबल है नहीं ना। इसके लिए हम क्या करेंगे, शॉर्टकट अप्लाई करेंगे ना, फटाफट शॉर्टकट होगा, ठीक है। तो उसके लिए तुमको 2 नंबर में बताएंगे शॉर्टकट, पहले ये वाला कॉपी कर लो, ठीक है। देखो अब इसका सेकंड पार्ट लिखते हैं, शॉर्टकट इसको कैसे सॉल्व करेंगे। शॉर्टकट में हम लोग देखेंगे 5
C3। ध्यान से सुनना शॉर्टकट कैसे है। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, ऊपर कितना है, ऊपर 5 है ना, तो 5 को 3 तक घटाएंगे, मतलब 5 को जो डिसेंडिंग फॉर्म में जाएगा ना, कितना बढ़ जाएगा, 3। जैसे 5 4 3, हाँ जितना नीचे रहेगा उतना ही। ये 3 लिखा है तो 3 इसलिए नहीं, गिन के 3, 1 2 3, ठीक है। और नीचे वाला कितना जाएगा, अंतिम तक, जब तक 1 ना आ जाए। सॉल्व करो, देखो 10 ही आएगा, पहले भी 10 आया था ना, देखो 3 2 6 हो गया, 10 आ रहा है, समझ में आया। एक एग्जांपल दिए, इसके भीतर और भी एग्जांपल देते हैं। जैसे अगर मान लो कि 8C3 लिखे, अब 8C3 लिखे, ठीक है, 8C3 लिखे तो क्या, देखो इधर, अगर इसको सॉल्व करना है 8C3, तुम लोग निकाल लिया होगा, देखो 8 कितना तक जाएंगे, 3 तक जाएंगे, 8 7 6, 3 गिनती में 3 नहीं, मतलब कि 3 गिनती में 1 2 3 आएगा तब तक नहीं जाना है। तुम, मेरे को लगा वो चीज गलती तुम लोग की हो गई, 3 लिखा है वहां तक नहीं जाना है, 3 बार गिनना है, 1 2 3, ठीक है। और नीचे कितना जाएगा, 3 2 1, तो कितना हो जाएगा, 56 होगा। समझ में आया, ये बी हो गया। सी देखो, तुम लोग सॉल्व करो तो 7C5 कितना होगा, नीचे 5 है, 5 तक, हाँ नीचे 5 है, 6 5 4 हो गया होगा। नहीं नहीं रुकिए ना, देखो नीचे 5 लिखा है ना, ये 5 काउंटिंग में जाएंगे, 1 2 3 4 5 बार। अब इधर कितना होगा, 5 4 3, ऊपर नीचे कट करो तो कितना आएगा, 28 आ रहा है। देखो 5 4 3 तो ऐसे ही कट गया, 2 कटा 3 से, कैसे 28, मैं चेक कर लूंगा। 5 4 3 कटा, 2 इसको कटा, 21 होगा, चेक करो अच्छा से, हाँ 21 होगा। 21 होगा। समझ में आया। और भी थोड़ा इसमें शॉर्टकट ट्रिक बताएं, ध्यान देना, डी बता रहे हैं। वाह तुम लोग का, देखो 9C8, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 पहुंच गए। और नीचे 8 7 6 5 4 3 2 1, 8 से लेकर सब तक वो पूरा तो कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा कितना, 9। ये वाला पूरा 8 7 6 5 4, हाँ पूरा सवाल ऐसा ही है। यानी कि देखो बेटा 9 8 7 6 5 4 3 2, ये तो 8 कट गया ना, इसमें एक लॉजिक है, बताएं, जब भी एक नीचे कम हो ना, एक का अंतर हो, तो ऊपर वाला ही आएगा। तुम लगा के दिमाग देख लो, लॉजिक बताएं, क्योंकि तुम जब तक 8 बार घटाओगे ना, तो इसके पीछे वाला हर एक बार संख्या एलिमिनेट हो गया। यानी कि तुम ऐसे बोल सकते हो, बी के बाद ई, तुम ऐसे बोल सकते हो, अगर मान लो कि 15 और 14, तो इसका आंसर डायरेक्ट 15 लिख दे, आ जाएगा, सेम आएगा, ठीक है। तो ये भी सही है। और थोड़ा सा ट्रिकी इसमें बताते हैं, ठीक है, देख लो, उसको देख बताएंगे। हाँ ये सब बात लिख सकते हो, अगर एक कम है
तो हमेशा वही वाला हो जाएगा। ठीक है, ये बात भी तुम लोग अपना मन से नोट डाउन कर लेना। जैसे अभी बताया ना 15 3 14, तो ये 15 होगा। इसका मतलब कि अब ये तुम लोग अपना भाषा में लिख लो। अगर एक का अंतर हो तो 15 ही होगा। ऊपर वाला मतलब 15 ही होगा। इस चैप्टर में तो बहुत सारे इस तरह का काम आएगा, ऊपर ही होगा, बहुत सारा ट्रिक है। एक का अंतर हो तो ऊपर वाला 15 ही होगा। ठीक है, कोई आर्ग्यू करेगा सर बताइए ना, अगर 14 से 15 रहा तो क्या करेंगे? बोलेंगे सवाल गलत, क्योंकि ऊपर हमेशा बड़ा होगा या तो बराबर होगा। बराबर होगा तो क्या होगा? कैसे 0 होगा? f होगा ना, f चलेगा ना। अगर मान लो 5C5, तो यहाँ पर कितना घटाएंगे? 5 को 5 पर ना, और नीचे भी। तो बोल सकते हैं कि जब भी ऊपर नीचे बराबर हो तो हमेशा 1 होगा। तो तुम इस बात को ध्यान में रखना, अगर ऊपर नीचे सेम तो ऑलवेज 1। तो तुमको याद स्टार लगा देना, कहाँ खास बात है, याद करने वाला बात है। पहला ये वाला ऊपर नीचे एक कम वाला, ये खास बात है, लर्न करने वाला बात है, स्टार लगा दिए रेट से। डन। 10 से 10 कितना होगा? 5C5 1 होगा। अगर FG जी बता रहे हैं, अगर सोचो 5C0 रहा तो कितना होगा? 5C0 रहा तो कितना होगा? तो बोलोगे 0 कैसे, नीचे 0 तक कैसे गुना करेंगे? तो इसको फार्मूला से सॉल्व करो। देखो सबसे पहले ऊपर क्या बताए थे? 5 फैक्टोरियल। नीचे क्या बताया? नीचे का 0 फैक्टोरियल। दोनों का अंतर 5 - 0 मतलब 5 इंटू 5 फैक्टोरियल। ठीक है, अब बोलोगे सर 0 फैक्टोरियल का आंसर क्या होगा? तो तुम लोग लर्न करना एक बात को, x के ऊपर कोई भी पावर हमेशा क्या होता है? 1 होता है, और 0 के ऊपर कोई भी फैक्टोरियल उसका भी आंसर 1 होता है। ये दो बात याद रखना। यानी कि ये 1 हो गया, ये कट गया ना, ये भी 1 है, पूरा का आंसर क्या होगा? 1 आएगा। अच्छा, इसको फैक्टोरियल रीड करते हैं। डन। अब हम लोग आ जाते हैं अपने बैक टू मेन सम। चलो अब इधर का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट इरेज कर रहे हैं। जो भी नोट किए सब कोई जी तक गया, तुम लोग भी जी तक अच्छा से रख ले, लिख के रखना। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना, तुम लोग बताओगे सॉल्व कर रहे हैं इसको। सबसे पहले a स्क्वायर, इसका तो 1 ही हो गया। 2C0 का आंसर कितना आएगा? 1 होगा। इसका भी 1, इसका यही रहने देते हैं, प्लस इसका AB 2C1 का नीचे अगर 1 होगा तो कितना होगा? अच्छा, ये वाला ऐसा सवाल करा है, नीचे 1 नहीं कराया। अच्छा, जी के बाद h लिखो तो अगर जब भी डिफरेंस होगा तो जो ऊपर का है वही होगा। वही तो अभी करवाए थे ना। नहीं, ये 1 वाला नहीं कराए थे। कैसे होगा चेक करो, कैसे होगा बताएं? एक ही घटाना। 5 घटाना है, एक ही बार, नीचे 1 ही है तो 5 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? AB इसका कितना होगा? 2, तो बोल सकते हैं 2AB। सेकंड वाला हो गया ना, 2AB। इसका देखो कितना है, ऊपर नीचे बराबर है, क्या होगा? इसका भी 1, यानी बोल सकते हैं B स्क्वायर। तो देखो आंसर क्या है, यही वाला हो गया। इसको कॉपी कर लो। देखो नेक्स्ट सम, a - b होल क्यूब। ठीक है, अब क्या देखो प्रैक्टिकल चला रहे थे, प्रैक्टिकल और रोमन 1 कराए, a + b होल स्क्वायर, उसके बीच में बेसिक कांसेप्ट का कॉम्बिनेशन कराए। ठीक है, उसको बीच में
लिख लिया होगा। उसके बाद कंटिन्यू करो प्रैक्टिकल रोमन 2 a - b होल क्यूब। ठीक है, अब देखना इसको कैसे सॉल्व करना है। तो पहले हम लोग इसको फॉर्मूला क्या जानते हैं उसको लिख लेते हैं। a³ - 3b + 3ab² + b³, ये फॉर्मूला है, सॉरी माइनस। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले a - b का होल क्यूब है, ठीक है, इसको एक्सपेंड करना है। तो यहाँ पर 3 पावर है, तो टर्म कितना बनेगा, नंबर ऑफ टर्म्स 4 है। 3 अगर पावर है तो टर्म बनेगा 4। तो a c b का अलग अलग थोड़ा सा गैप बना के a c b a c b a c b। नहीं, साइन अभी देने कहाँ बोले हम, साइन क्या होगा अब बोल रहे साइन। देखो साइन के ऊपर ध्यान देना, पिछले बार प्लस था, इस बार माइनस है। तो माइनस में क्या होता है, सबसे पहले प्लस, उसके बाद माइनस, प्लस माइनस, यानी स्टार्ट करेंगे माइनस प्लस नहीं, प्लस माइनस ऑलवेज। ओके, ए सी बी है, एक बार ध्यान दो। उसके बाद थर्ड वाला सम से तुम लोग करना, ठीक है, ये सम को देखना, याद रखना। एक बार अच्छा ये जो पहले लिखे थे ऐसे करके तुम लोग भी लिख लिया ना, तो हमेशा पहला टर्म असेंडिंग होता है। सबसे बड़ा कौन है, डिसेंडिंग ना, डिसेंडिंग मतलब घटते हुए। 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पे 0। ठीक है, ऊपर तो सर पे फिक्स रहेगा, क्यों कहाँ 3 है ना, पावर 3 फिक्स रहेगा, 3 3 3 और नीचे 0 0 1 1 2 2 बराबर होता है ना 3 3। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो एक बार में हो जाएगा। यहाँ पर एक क्यों हो गया बताओ, 3 से 0 नीचे 0 आने से क्या होता है 1 होता है। इसका b पर पावर 0, उसका भी 1 हो गया, माइनस a², इसका भी b हो गया। 3c1 नीचे 1 रहता है तो क्या होता है, जो ऊपर रहता है वही होता है। ऐसे समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तुम लोग अगर समझ में नहीं है तो कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देखो a² a b² 3c2, बताओ इसको सॉल्व करोगे, एक कम है, तुम लोग लिखे थे ना, एक कम होगा तो 3 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 1 हो गया, इसका जो ऊपर नीचे बराबर कितना आएगा 1 b³, ठीक है। सॉल्व करेंगे सर क्या हो जाएगा, a³ माइनस अरेंज कर लो 3a² b प्लस 3ab² माइनस b³। देखो ये आंसर हो गया, ठीक है। एक और तुम लोग के लिए देते हैं, सॉल्व करना, इसको कॉपी करो। अच्छा, इसके बाद का जो आगे होगा ये पार्ट 1 वीडियो होगा, नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो में होगा, ठीक है। लेकिन ये पार्ट 1 तो ऑलरेडी YouTube पे फ्री अवेलेबल है, लेकिन पार्ट 2 जो है, ठीक है, उसके लिए तुम लोग को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। यानी कि जो नीचे लिंक दिया होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर मेरा ईमेल आईडी है, उसके ऊपर तुम लोग अपना मेल करना और अकॉर्डिंगली जो पेमेंट डिटेल्स है उस पर पेमेंट करोगे तब पार्ट 2 का एक्सेस कर पाओगे, जो मेरे गूगल ड्राइव में तुम लोग को दिया जाएगा, ठीक है।